STR इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं चोरहट्टा ग्राम पंचायत की खास खबर की ओर। वीर सपूतों महापुरुषों की कुर्बानी से मिली स्वतंत्र आज़ादी। गोरेलाल प्रजापति संघ जिला अध्यक्ष। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शासकीय प्राथमिक विद्यालय निषाद प्रस्थ कॉलोनी में पूर्व जनपद सदस्य गोरेलाल प्रजापति संघ जिला अध्यक्ष ने तिरंगा फहराया। वहीं छात्रों द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां देने पर प्रोत्साहित करने के लिए कलम कापी भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं अपने उद्बोधन में गोरेलाल प्रजापति संघ जिला अध्यक्ष ने कहा कि स्वतंत्रता हमें वीर सपूतों, जवानों, संतों, महापुरुषों की कुर्बानी के बाद मिली है। इसे हर हाल में बचाए रखने के लिए छात्र छात्राओं को शिक्षित, जागरूक, वैज्ञानिक, संवैधानिक बनकर वीर सपूतों, संतों, महापुरुषों के इतिहास को पढ़ना, लिखना, सुनना, समझना बहुत आवश्यक है। तभी अपने देश का आन बान शान सम्मान तिरंगा संविधान का प्रकाश देश दुनिया भर में प्रकाशमय होगा। इस्लाउद्दीन की रिपोर्ट। कविता सिखाई नहीं। बहुत सुंदर। शांत रहो भाई। मैं निवेदन यही करता हूँ, विद्यालय अपन सुचारू ढंग से चले, आप लोगों को सहयोग रहे। और कुछ बच्चे 20% अभिभावक से ध्यान नहीं देते हैं। उनकी लिस्ट भी बनी है, नोटिस भी मुझे देना पड़ता है, फिर भी मैंने ध्यान नहीं देते हैं। तो बच्चों को भेजें और सहयोग दें। हम लोग टीचर हैं अभी, बच्चे हमारे गणवेश में आए। गणवेश बच्चों को पूरे से मिले हैं, फिर भी गणवेश में नहीं आते हैं बच्चे। निवेदन यही है, गणवेश में आए। और ये देखिए देखा एक गिर न जाओ।
अब इसके पश्चात बच्चों को प्रसाद का वितरण, मध्याह्न भोजन, सूची भोजन बना है, पूड़ी सब्जी, हलवा, लड्डू भी वितरण किया जाएगा बच्चों को। तो 10:30 बजे, ठीक है। इसके बाद प्रसाद का वितरण होगा। पहले बच्चों को प्रसाद का वितरण किया जाए। मैं खड़े हूँ और इसके बाद बच्चे अभी प्रसाद लेके घर जाएंगे। 10:30 बजे आप लोग को आना है। मैं यहीं अपनी बात को विराम थोड़ा एक बार बड़े बुजुर्गों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रगान को स्वागत एक बार करवा अभी नहीं धागा रोहन उतारने के बाद आगे हो सकते। भारत माता की बोलिए, भारतीय संविधान जिंदाबाद 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज 15 अगस्त है, अपने देश का सबसे बड़ा पर्व। देश का आन बान शान सम्मान हमारा तिरंगा। संविधान तिरंगो यदि न होता तो हम शायद इस कुर्सी के लायक न होते। महापुरुष हमारे जो देश के लिए समता, बंधुत्व, भाईचारा, एकता के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर गए। हमारे वीर सपूतों ने जीवन को अपने कुर्बान कर गए। यदि वो न होते तो हमारा ये मंच न सजा होता। ये हमारे आज प्यारे प्यारे बच्चे इस स्कूल में इस स्थिति में न बैठे होते। तो मैं सबको, अतिथियों को, झंडा को, महापुरुषों को नमन करता हूँ, पूरे मंच को नमन करता हूँ। प्यारे बच्चों, देश के भविष्य आप सबको नमन करता हूँ। तत्पश्चात महापुरुषों को, बुद्ध से लेके कबीर, पेरियार, सम्राट अशोक, बाबा साहब, महात्मा गांधी, फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, तमाम हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान वीर सपूतों की वजह से हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब आज़ाद हैं, हम सब आज इस तिरंगा के नीचे बैठे हुए हैं। उन्हें सबको हम नमन करते हैं। तत्पश्चात हमारे मंच में पधारे हमारे ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच आदरणीय तीरथ प्रसाद चौधरी जी, आदरणीय हमारे मंच में पधारे यही वार्ड सदस्य आदरणीय ओम प्रकाश कोल जी, जो प्रतिनिधि हैं वार्ड के, हमारे अनिल भाई, हमारे इस स्कूल संस्था के अध्यक्ष महोदय आदरणीय भैया, आदरणीय मुन्नू जी, आदरणीय पुष्पेंद्र भैया, आदरणीय श्री बुद्ध प्रजापति जी, आदरणीय हमारे लालमन फूफा जी, आदरणीय हमारे प्रसाद जियालाल कक्का, हमारे पूरे जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सब हमारे जितने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, यथा उचित मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ। तालिया। तत्पश्चात हमारी मातृशक्तियाँ बैठी हुई हैं। हम सभी अपनी मातृशक्तियों को, अपने वीर जवानों को, अपने देश के नौजवानों को, सबको मैं नमन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। प्यारे बच्चों, इस देश के लिए, इस तिरंगा के लिए जो अपने जीवन को कुर्बान किए हैं, जो अपने जीवन की हर खुशी को बलिदान किए हैं, उनको निश्चित रूप में हम सबको जानना बहुत आवश्यक है। शायद स्कूल में या शायद हमारे बड़े बुजुर्गों को शायद ना पता हो, या कि पता हो तो ना बताते हों, या कि हमारे स्कूल में भी कहीं ना कहीं शिक्षक महोदय लोग शायद हो सकता है बताते हों, आपको ध्यान न आता हो। हमारे महापुरुष जो तिरंगा को चूमे हैं, जो तिरंगा के लिए अपनी जान दिए हैं, इस देश के लिए जो जान दिए हैं, उन्होंने आज उनमें से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे जी, आज से मंगल पांडे जी हमारे भी बहुत ऐसे महान वीर सपूत हैं, और हमारे महापुरुष बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, बहुत ऐसे महान पुरुष हैं। उनकी एक गाथा है और एक बड़ी कहानियां हैं। उन सबको आपको जानना होगा, उन्हें सबको समझना होगा, और शिक्षा को
जो हमारे जीवन में सबसे बड़ा अनमोल रत्न है, उसको हमें सब कोई गले लगाना होगा प्यारे बच्चों। और हम माँ पिता से ये आग्रह करते हैं कि हमारे शिक्षक महोदय कह रहे थे कि बच्चे बहुत कम आते हैं स्कूल में। सबसे मेरा निवेदन है, सब बड़े बुजुर्गों से निवेदन है, एक रोटी कम खाएं लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। कम उनको काम के लिए बिल्कुल प्रेरणा न दें, उनको मात्र शिक्षा के लिए भेजें, उनको मात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए कहें। यदि वो शिक्षा ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप में अपना आपका नाम और अपने देश का, अपने जिला का नाम रोशन होगा। प्यारे बच्चों, महापुरुषों को निश्चित रूप में आप सब याद रखना, और कुछ न कुछ सीखने को हमको मिलता है। उस चीज को यहाँ से जो बड़े बुजुर्गों ने यहाँ कहा और हमारे जो शिक्षक महोदय ने बार बार आपसे आग्रह करते हूँ, उनके विशेष बातों को ध्यान रखना है। हमारे शिक्षक सबसे बड़े हमारे गुरु होते हैं और माता पिता हम सबके बड़े मार्गदर्शक होते हैं और सबसे बड़े हमारे वो भगवान होते हैं। तो माँ पिता के बातों को ध्यान रखना है और हमारे शिक्षक महोदय जन की बातों को ध्यान रखना है, और सभी लोग शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने मन में, अपने दिल दिमाग में रखना है कि हमें पढ़ेंगे जभी तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। नारा लगाएंगे आप लोग, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ पुनः एक बार महापुरुषों को नमन करता हूँ। तमाम हमारे भरत सर जी, हमारे सुनील माठ साहब, हमारी मैडम आंगनबाड़ी की शकुन मैडम जी, हमारी चाची जी, एक बार पुनः पूरे मंच को, पूरे सब बड़े बुजुर्गों को पुनः एक बार नमन करता हूँ। झंडा को, तिरंगा को पुनः नमन करता हूँ। महापुरुषों को पुनः नमन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। नहीं है और ज्ञान विज्ञान से बड़ा कोई हम सफर साथी नहीं है। ज्ञान विज्ञान संविधान से बड़ा कोई हम सफर साथी नहीं है, क्योंकि शिक्षा ज्ञान विज्ञान संविधान से आपकी सुरक्षा होगी, आपकी व्यवस्था होगी, आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी, आपके कानून व्यवस्था की रक्षा होगी। तो सबसे बड़ा हमारा शिक्षा, इसके बाद ज्ञान विज्ञान और संविधान है। उन्हें हम नमन करें, उन्हें हम पढ़ें और उन्हें हम जानें। और सबसे महत्वपूर्ण जो आदिशक्ति है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आदिशक्ति है, वो है हमारे माँ पिता। माँ पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता है। उसके बाद हमारे गुरुजन होते हैं। इनका सम्मान करें आप सब, क्योंकि भारत देश के संविधान में स्वतंत्रता है। आप सब स्वतंत्र मार्च बता रहे थे कि हमारी आज हमारे पकड़ नहीं है, आप नहीं है, और ज्ञान विज्ञान से बड़ा कोई हम सफर साथी नहीं है। ज्ञान विज्ञान संविधान से बड़ा कोई हम सफर साथी नहीं है, क्योंकि शिक्षा ज्ञान विज्ञान संविधान से आपकी सुरक्षा होगी, आपकी व्यवस्था होगी, आपके स्वास्थ्य की रक्षा होगी, आपके कानून व्यवस्था की रक्षा होगी। तो सबसे बड़ा हमारा शिक्षा, इसके बाद ज्ञान विज्ञान और संविधान है। उन्हें हम नमन करें, उन्हें हम पढ़ें और उन्हें हम जानें। और सबसे महत्वपूर्ण जो आदिशक्ति है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आदिशक्ति है, वो है हमारे माँ पिता। माँ पिता से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं होता है। उसके बाद हमारे गुरुजन होते हैं। इनका सम्मान करें आप सब, क्योंकि भारत देश के संविधान में स्वतंत्रता है। आप सब स्वतंत्र मार्च बता रहे थे कि हमारी आज हमारे पकड़ नहीं है।